पूरी की पूरी शामलात की जमीन है, जो भी है सारों ने रजिस्ट्री करवा के मॉल खरीद रखे, सबके नक्शे पास हो रहे, सारे मकान बने हुए हैं। अब ये तो बस जिस पे धक्का चल रहा, जो पड़ी है जमीन, वो सोच रहे हैं काबू कर लो, और कुछ भी नहीं है। 20 साल हो गए खरीदे हुए ना लोगों ने। उस टाइम 2-2 लाख रुपए की कीमत थी, अब करोड़ों की होगी। अब ये फिर अपना गवर्नमेंट को नजर आया, इसको काबू कर लो। किसी भी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया था सर? अभी कोई नोटिस नहीं जी, कुछ नहीं है। अभी ये 10-5 दिन से अभी धक्काशाही चल रही थी, अभी ये करेंगे गिरेंगे वो करेंगे, इस तरह का चक्कर चल रहा है। किसी अधिकारी से बात हुई हो? अधिकारियों से चल रही थी, अभी पीछे और कोई इसको काबू कर रहा था, फिर वो काबू में झगड़े में आपसदारियों में ही झगड़े होने लगे, तो ये अपना कमेटी ने अपना ये नोट। सर आप बताएं, आपका प्लॉट्स यहाँ पर कब से आपने खरीदा है? मेरा तो प्लॉट भैया 1990-92 से प्लॉट है। सारा प्लॉट है, सब कुछ हो रहा है, रजिस्ट्रियाँ हैं, नक्शे पास हो रहे हैं लोगों के, सब कुछ हो रहा है। ये तो गलत हो रहा है जो भी हो। किसी अधिकारी से बात हुई है आपकी? कोई अधिकारी से, एटीपी साहब से बात हुई थी, एटीपी साहब कहने लगे मैं कुछ नहीं कर सकता, डीटीपी साहब करेंगे। डीटी साहब से बात करी, वो कहने लगे जी ज्वाइंट कमिश्नर से बात कर लीजिए। अभी ज्वाइंट कमिश्नर पे जाएंगे, अभी तक तो तोड़ ही दिया है इन्होंने सारा। क्या लगता है कि ये गलत कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल गलत कार्रवाई हो रही है जी, बिल्कुल गलत। क्या एक्शन लेंगे? अगला एक्शन क्या रहेगा? एक ही है जी, अगला एक्शन क्या रहेगा? अगला एक्शन कोर्ट में जाएंगे जी, और क्या हो सकता है, और इंसाफ तो कोर्ट से ही मिलेगा। धारा है अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 का, वो कहता है कि ऐसी सारी ज़मीनों के जो मालिक है वो कॉर्पोरेशन है। तो जो रजिस्ट्रियाँ करने की बात होती है, जब तक आप ज़मीन के मालिक नहीं हो, ठीक है, तब तक आप उस ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे कराएंगे? मैं आपकी ज़मीन की मालिक नहीं ना, आपकी रजिस्ट्री थोड़ा ना करा सकता हूँ जब तक मैं खाना नंबर 4 जमाबंदी में मालिक नहीं खड़ा। तो इनमें से कोई बंदा खाना नंबर 4 में मालिक के खाने में नहीं है। मालिक जो खाना नंबर 4 में है वो है शामलात कस्बा करनाल, और जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो एक्ट के प्रोविजंस हैं, उसमें ये कॉरपोरेशन इस ज़मीन की मालिक है, ठीक है। जिस पोर्शन में स्टेटस को ग्रांट किया गया है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, वो हमने, जैसे आप पीछे देख रहे हैं, वो पोर्शन हमने छोड़ दिया, और हम इस पोर्शन के लिए भी कंटेस्ट करेंगे। हम अपना शॉर्ट रिप्लाई एफिडेविट के मार्फत हाई कोर्ट में फ़ाइल करेंगे, और हमें बहुत उम्मीद है कि ये इतनी कीमती ज़मीन है, ये कॉरपोरेशन के नाम अल्टीमेटली वेस्ट करेगी और ये पब्लिक एट लार्ज के लिए कहीं यूज़ की जाएगी। सर ये जो राधेश्याम इनके बनी, तो प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम किस हैसियत से ले रहा था? जी, ये तो देखिए, ये तो जो इनकी डिस्प्यूट्स है, ये अपनी डिस्प्यूट्स हमारे पास रेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनके पेपर नहीं देखे जी। और इनको जो भी अपनी ग्रीवेंसीज हैं वो नगर निगम के पास रखे, वी विल एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स। बट नोटिस वगैरह सर सिर्फ जो इस पार्टी है चौधरी, देखिए ऐसा है इनके कि अलावा किसी को नहीं दिए गए? नहीं, देखिए ऐसा है, जब भी कोई प्रोसेस होता है तो जमाबंदी में कास्ट के खाने में जो बैठा होगा, ठीक है जी, जो 5532 नंबर, ये खसरा नंबर है, जो कास्ट के खाने बैठा होगा तो उसी को नोटिस जाता है। कोई घर बैठे कोई एग्रीमेंट करता है तो हमें क्या पता कौन इसमें एक मिनट जी, आप अपनी बात रख लेना। अल्टीमेटली नगर निगम ने बिल्कुल ड्यू प्रोसेस फॉलो किया। पहला ऑर्डर जॉइंट कमिश्नर का था जी, उस ऑर्डर को बकायदा पहले हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, माननीय हाई कोर्ट ने आदेश पारित किए। पहला आदेश ये आया कि आप अपीलेटिंग अथॉरिटी के पास अपना डिसाइड कर लिए, तब तक हम इसको डिमोलिश नहीं करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के पहले आदेश की पालना में आगे कमिश्नर साहब के पास चले गए। कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, गलत अपील इन्होंने दायर कर दी। डिविजनल कमिश्नर साहब इसमें अपीलेटिंग अथॉरिटी नहीं थे, और अल्टीमेटली फिर इन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के पास अपील की। हमने इनको ड्यू अपॉर्चुनिटी ग्रांट करके और अल्टीमेटली इस पूरी जो ज़मीन है, इसका हम जो हमारे 3200 यार्ड, जो ये लगभग ये जो ज़मीन है, माइनस इसमें से जो स्टेटस को ग्रांट किया गया है 420 गज के करीब एक है, और तकरीबन 300 गज के करीब एक है, जो उसमें पर्टिकुलरली जो हाई कोर्ट से स्टेटस को ग्रांट किया, उस लैंड को छोड़ के बाकी का पोजेशन ले रहे हैं, और बाकी लैंड के लिए हम कंटेस्ट करेंगे हाई कोर्ट में। जमीन की सर करोड़ों रुपए कीमत बताई जा रही है जी, देखिए आपके सामने ही है, सेक्टर हुडा के सेक्टर 12 की ये प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नगर निगम की प्रॉपर्टी है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनकी एक इंडिविजुअल लड़ाई है,
और ये बदली बेसिकली जो नगर निगम कर रहा है ये पब्लिक एट लार्ज के लिए ज़मीन यूज़ की जाएगी, ये लार्जर इंटरेस्ट के लिए पब्लिक ये ज़मीन। कोई नोटिस इनको दिया? हमें पता ही नहीं है किसको नोटिस देना, जिसका मैंने आपको पहले बता दिया कि जमाबंदी में जिसका कब्जा है उसी को नोटिस दिया गया। तो इनकी सुनवाई से अपील दायर ये कोई बात नहीं है, अपनी अपील दायर करें, हम सुनेंगे सारी बात को, जो ड्यू प्रोसेस होगा उसको अडॉप्ट किया जाएगा जी। तो जो ड्यू